अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती करता है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में बहुत जल्द सरकार की तरफ से ये 2000 की राशि आने वाली है। यह पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया जाता है। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार हर साल किसानों को आर्थिक मदद देती है ताकि खेती से जुड़े छोटे बड़े खर्चों को पूरा करने में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2000 की अगली किस्त कब आएगी, किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ किसानों की किस्त रुक सकती है। बहुत से किसानों के मन में यह भी सवाल है कि अगर उनका नाम लाभार्थी सूची से हट गया है तो उसे कैसे वापस जोड़ा जा सकता है। आज हम इस वीडियो में आपको इसी से कार जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ताकि बीच में किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी की संभावना कम हो सके। सरकार यह पैसा साल में 3 किस्तों में देती है। हर किस्त 2000 की होती है और लगभग हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के खातों में यह राशि भेजी जाती है। इस तरह पूरे साल में किसानों को कुल 1000 की मदद मिलती है। यह पैसा किसानों को खेती से जुड़े छोटे खर्च जैसे बीज खरीदने, खाद लेने या अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। अब बात करते हैं अगली किस्त की। पिछले साल नवंबर 2025 में योजना की पिछली किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। उसके बाद से ही देश भर के किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब जानकारी सामने आई है कि बहुत जल्द किसानों के खातों में अगली किस्त भेजी जा सकती है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान किसानों को यह राशि जारी करेंगे। बताया जा रहा है कि 13 मार्च 2026 को एक बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 1000 की राशि ट्रांसफर करेंगे। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। इसका मतलब है कि पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगा और किसी भी तरह की बिचौलिया व्यवस्था इसमें नहीं होगी। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि किन किसानों को यह पैसा मिलेगा। सरकार ने इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं। अगर कोई किसान इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसकी किस्त रुक सकती है। इसलिए जरूरी है कि हर किसान इन नियमों के बारे में अच्छी तरह से समझ ले। सबसे पहली शर्त है कि किसान का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत होना चाहिए। अगर किसी किसान ने अभी तक इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है ई-केवाईसी। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी उन्हें किस्त का पैसा नहीं भेजा जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो इसे तुरंत पूरा कर लेना चाहिए। तीसरी शर्त जमीन से जुड़ा सत्यापन है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक किसानों को ही मिले। इसलिए कई जगहों पर जमीन का सत्यापन किया जा रहा है। अगर किसी किसान की जमीन का रिकॉर्ड ठीक नहीं है या सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो उसकी किस्त रुक सकती है। चौथी और बहुत जरूरी शर्त है बैंक खाते का आधार से लिंक होना। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो। अब बात करते हैं कि किसान अपना नाम लाभार्थी सूची में कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत से किसानों को यह पता ही नहीं होता कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसे चेक करने का बहुत आसान तरीका उपलब्ध कराया है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां होम पेज पर आपको फार्मर्स कॉर्नर नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन में कई विकल्प दिए गए होते हैं जिनमें से एक विकल्प लाभार्थी सूची देखने का भी होता है। जैसे ही आप उस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। वहां आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद जब आप रिपोर्ट देखने वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके गांव की पूरी सूची स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। इस सूची में जिन किसानों के नाम होंगे उन्हें योजना का लाभ मिलता रहेगा। अगर आपको इस सूची में अपना नाम दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपकी किस्त आने की संभावना है। लेकिन अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो आपको तुरंत संबंधित विभाग या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बारे में। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो इसे 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से योजना की वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के माध्यम से केवाईसी पूरा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वहां मौजूद ऑपरेटर आपकी जानकारी लेकर कुछ ही मिनटों में यह प्रक्रिया पूरी कर देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसानों की किस्त इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनके बैंक खाते की जानकारी गलत दर्ज होती है। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप अपनी बैंक डिटेल्स सही तरीके से चेक कर लें। अगर बैंक खाता नंबर या IFSC कोड में कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें।
इसके अलावा कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिनका आधार नंबर या नाम सरकारी रिकॉर्ड में अलग अलग तरीके से लिखा होता है। ऐसी स्थिति में भी भुगतान रुक सकता है। इसलिए जरूरी है कि सभी दस्तावेजों में आपकी जानकारी एक जैसी हो। अब बात करते हैं उन किसानों की जिनकी किस्त पहले आ रही थी लेकिन अचानक बंद हो गई। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि आखिर किस वजह से भुगतान रुका है। इसके लिए आप योजना की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्त किस वजह से रुकी हुई है। अगर समस्या ही केवाईसी से जुड़ी है तो उसे पूरा कर लें। अगर समस्या बैंक खाते से जुड़ी है तो बैंक जाकर जानकारी अपडेट करवा लें। कई बार जमीन से जुड़ा रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण भी भुगतान रुक जाता है। ऐसे में आपको अपने इलाके के राजस्व विभाग या संबंधित अधिकारी से संपर्क करना पड़ सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय समय पर योजना की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी जरूर चेक करते रहें। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी स्थिति सही है या नहीं। सरकार का उद्देश्य यही है कि देश के ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसान भी अपनी जानकारी समय पर अपडेट रखें और जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करें। अगर आपके गांव में ऐसे किसान हैं जिन्हें अभी तक इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो उन्हें जरूर बताएं। कई बार जानकारी की कमी के कारण लोग योजना का लाभ नहीं ले पाते। किसानों के लिए यह योजना एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक मदद है। इससे खेती से जुड़े छोटे खर्चों को संभालने में थोड़ी राहत मिलती है। इसलिए जरूरी है कि हर पात्र किसान इसका लाभ जरूर उठाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में आने वाली किस्त बिना किसी रुकावट के पहुंचे तो आज ही कुछ जरूरी काम कर लें। सबसे पहले अपना नाम लाभार्थी सूची में चेक करें। उसके बाद सुनिश्चित करें कि आपकी केवाईसी पूरी हो चुकी है। साथ ही यह भी देख लें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है और सभी जानकारी सही दर्ज है। जब ये सभी चीजें सही होंगी तो सरकार द्वारा भेजी जाने वाली 6,000 की राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। अगर आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर चाहिए तो ऐसे अपडेट पर ध्यान देते रहना जरूरी है ताकि किसी भी योजना का लाभ आपसे छूट न जाए। देश के किसानों की मेहनत से ही देश की खाद्य व्यवस्था मजबूत रहती है। इसीलिए किसानों तक सही जानकारी पहुंचना भी उतना ही जरूरी है जितना कि योजनाओं का बनना। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप समय रहते अपनी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे ताकि आने वाली किस्त का लाभ आपको आसानी से मिल सके।